Dear students, you all are welcome to your own channel पंडित स्टडी। आज के इस वीडियो लेसन में मैं आप लोगों को बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले लेटर की चर्चा करूंगा। जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से यह वीडियो लेसन काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, खास करके वैसे स्टूडेंट्स के लिए, वैसे परीक्षार्थियों के लिए, 10वीं बोर्ड के वैसे छात्र छात्राओं के लिए जिनको लेटर राइटिंग को लेकर के काफ़ी कन्फ्यूजन्स हैं। उनको एक तरह से डर बना हुआ है कि कौन से लेटर पूछा जाएगा और कैसे किस तरह हम लिख पाएंगे। तो इन सारे कन्फ्यूजन्स को मैं आज के इस वीडियो लेसन में बिल्कुल दूर करने वाला। आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। इस वीडियो लेसन में मैंने मात्र तीन लेटर्स की चर्चा करूंगा जो एग्जाम में निश्चित रूप से इन तीनों में से एक आने ही वाला है। ठीक है, तो आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरे ध्यानपूर्वक देखिए और फिर लिख करके प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, आप ये समझ लीजिए कि 5 मार्क्स जो है आपका फिक्स्ड हो गया। ठीक है, तो आइए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेटर वन में मैंने क्या लिया है? राइट ए लेटर टू द एडिटर ऑफ हिंदुस्तान टाइम्स रांची अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक के नाम एक पत्र लिखिए। ठीक है, जिसमें क्या जिक्र करना है? अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन, जिसमें आपके शहर में बार बार बिजली की कटौती, बार बार बिजली की खराबी के संदर्भ में, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स के संपादक को इसकी शिकायत करते हुए लिखना है। ठीक है, या राइट ए लेटर टू द चेयरमैन झारखंड इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अबाउट द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन योर टाउन। प्यारे बच्चों, इस तरह के लेटर जो हैं या तो एडिटर को लिखने के लिए कहा जाता है, या तो फिर जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है उसके चेयरमैन को या एसडीओ को लिखने के लिए कहा जाता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ एडिटर को लिखा है। ठीक है, एडिटर को लिखा है। यदि कोई अधिकारी को लिखने कहा जाए, ठीक है, तो उसको फिर हम लोग कैसे लिखेंगे, मैंने सब कुछ इस वीडियो में बताया है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। शास्त्री नगर, पहले क्या करना है? अपना एड्रेस देना है, आप जहाँ के रहने वाले हैं। ठीक है, तो शास्त्री नगर गिरिडीह अपना एड्रेस हो गया। उसके बाद डेट देनी है। ठीक है, 20 अप्रैल 2022, 20 अप्रैल को आपका इंग्लिश पेपर है, तो उसी दिन की डेट आप दे दें। ठीक है, 20 अप्रैल 2022। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद एडिटर, द एडिटर हिंदुस्तान टाइम्स रांची। उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देने हैं। सब्जेक्ट में मैंने क्या लिखा है? कंप्लेंट अबाउट फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, कि बिजली की बार बार खराबी और कटौती के संदर्भ में शिकायत। उसके बाद संबोधन में लिखना है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। ठीक है बच्चों, ध्यान दीजिएगा कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर। ये स्टीम्ड का अर्थ क्या हो गया? स्टीम्ड मीन्स हो गया प्रतिष्ठित। ठीक है, यानी जो समाचार पत्र की लोकप्रियता अच्छी है। ठीक है, स्टीम्ड न्यूज़पेपर आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्तंभ के माध्यम से
ठीक है। कॉलम मीन्स क्या हो गया, स्तंभ। आपने न्यूज़पेपर में देखा होगा कि इन सारे जो पब्लिक लेटर्स होते हैं, ठीक है, उनका एक अलग से कॉलम दिया हुआ रहता है, और नोटिस, एडवर्टीजमेंट, इन सारे जो हैं एक उनके लिए भी स्तंभ बना होता है, कॉलम बना होता है, ठीक है। तो थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम्ड न्यूज़पेपर, आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के स्तंभ के माध्यम से, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन, ठीक है। मैं आपका ध्यान, आई वुड लाइक टू ड्रॉ, ठीक है, ड्रॉ मीन्स क्या होता है, आकृष्ट करना। मैं आपका ध्यान आकृष्ट, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, मैं आपका कृपापूर्ण ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ठीक है। टुवर्ड्स मीन्स क्या होता है बच्चों, टुवर्ड्स मीन्स की ओर, यहाँ आप टू भी लिख सकते हैं, ठीक है। टुवर्ड्स द फ्रीक्वेंट ब्रेकडाउन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन आवर टाउन, ठीक है, हमारे शहर में, ठीक है, बिजली की बार बार खराबी या कटौती की ओर, ठीक है, मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है, इर्रेगुलर एंड इरेटिक पावर सप्लाई हैज़ कॉज्ड a great discomfort to the people of the town। इर्रेगुलर एंड इरेटिक मीन्स क्या हो गया, इर्रेगुलर एंड इरेटिक मीन्स क्या हो गया, यानी जिसका कोई फिक्स टाइम नहीं है, ठीक है, चेंजिंग क्वाइट ऑफन, जो बार बार बदलते रहता है, समझे। इरेगुलर सेम मीनिंग कैरी करता है ये दोनों वर्ड, इरेगुलर और इरेटिक, ठीक है। तो यह नियमित पावर सप्लाई, यानी बिजली की जो आपूर्ति है वो अनियमित है, कब बिजली आएगी कब जाएगी इसका कोई फिक्स टाइमिंग नहीं है, ठीक है। तो इरेगुलर एंड इरेटिक पावर सप्लाई, यह नियमित बिजली की आपूर्ति ने क्या कर दिया है, हैज कॉज्ड अ ग्रेट डिस्कम्फर्ट, ठीक है, एक बहुत बड़ी परेशानी का जो है कारण बन गई है बिजली की आपूर्ति। यह नियमित बिजली की जो आपूर्ति है वो क्या बन गई है, एक बहुत बड़ी परेशानी का कारण बन गई है। कॉज मीन्स क्या होता है, कारण बनना, किसके लिए, टू द पीपल ऑफ द टाउन, यानी शहर के लोगों के लिए, ठीक है। यह नियमित बिजली की आपूर्ति जो है एक बड़ी परेशानी का कारण बन गया है, ठीक है। अगली लाइन देखते हैं, द स्टूडेंट्स प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स आर द मोस्ट सफरर्स, ठीक है। वैसे विद्यार्थी जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो सबसे अधिक भुक्तभोगी हैं, सबसे अधिक इससे पीड़ित हैं, क्योंकि स्टडी के लिए लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और जो स्टूडेंट्स हैं वो अपने भाई को कोसते हैं कि बार बार बिजली कट जाती है, ख़राब हो जाती है, ठीक है, और परीक्षा की तैयारी जो है सो हम लोग कैसे कर पाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो सफ़रर हैं, सबसे ज़्यादा जो परेशानी उठा रहे हैं, ठीक है, वो स्टूडेंट्स हैं। सफ़रर मीन्स यहाँ क्या हो गया बच्चों, सफ़रर मीन्स हो गया पीड़ित, जो व्यक्ति कोई परेशानी से गुजरता है उसे सफ़रर कहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, बोर्ड एग्जाम्स आर गोइंग ऑन, यानी बोर्ड की जो परीक्षाएं हैं वो चल रही हैं। गोइंग ऑन मीन्स क्या हो गया, चलना, ठीक है, जारी रहना, कंटिन्यू। एंड वी स्टूडेंट कैन नॉट स्टडी वेल इन अब्सेंस ऑफ लाइट, और हम विद्यार्थी बिजली की अनुपस्थिति में, इन अब्सेंस ऑफ लाइट, ठीक है, प्रकाश की गैर हाजिरी में, इन अब्सेंस ऑफ लाइट हम लोग अच्छी तरह से अध्ययन नहीं कर पाते हैं। एंटी सोशल एलिमेंट्स आर मोर एक्टिव इन द टाउन आफ्टर नाइट फॉल, ठीक है। और क्या है, एंटी सोशल एलिमेंट्स मीन्स क्या हो गया बच्चों, एंटी सोशल एलिमेंट्स मीन्स हुआ गैर सामाजिक तत्व। गैर सामाजिक तत्व किसको कहते हैं, जैसे थीव्स, ठीक है, डॉकेट्स, क्रिमिनल्स, ठीक है, जो
क्या करते हैं वे, ठीक है, जो लॉ के अगेंस्ट काम करते हैं, ठीक है, तो वो क्या है, मोर एक्टिव हो गए हैं, मतलब ज़्यादा क्राइम कर रहे हैं इन द टाउन, ठीक है, शहर में वो ज़्यादा कारनामे कर रहे हैं आफ्टर नाइटफॉल। नाइटफॉल मीन्स संध्या के बाद, ठीक है, यानी शाम होते ही जो है वे लोग कुछ न कुछ जो है अपराध को जो है कर रहे हैं, अंजाम दे रहे हैं। पीपल आल्सो नीड टू रन इलेक्ट्रिक फैंस टू स्लीप पीसफुली एट नाइट, और लोगों को रात में शांतिपूर्वक सोने के लिए स्लीप पीसफुली, ठीक है, स्लीप पीसफुली मीन शांतिपूर्वक सोने के लिए, रात में शांतिपूर्वक सोने के लिए बिजली के पंखों को चलाने की ज़रूरत होती है, ठीक है। आगे देखते हैं, सेवेरल कंप्लेंट्स हैव बीन मेड टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। सेवेरल मीन्स क्या होता है, मैनी, ठीक है, कई, तो कंप्लेंट मीन्स शिकायत, और कई शिकायतें जो हैं की गई हैं टू द इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, और बिजली विभाग में कई शिकायतें की गई है, बट इन वैन। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि इन वैन मीन्स क्या हो गया, इन वैन मीन्स हो गया कि प्रोड्यूसिंग नो रिजल्ट, यानी बेकार में, यूजलेस, ठीक है, शिकायत तो की गई है लेकिन उसका कोई पॉजिटिव परिणाम नहीं आया, यानी कोई अधिकारी जो हैं इस ओर ध्यान नहीं दिए हैं कि शहर में क्या समस्या चल रही है, ठीक है। बच्चों आगे है कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ क्या है, एक फ्रेज है, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ मीन्स होता है की ओर से, ठीक है, की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ ऑल, सबों की ओर से, ठीक है, अब ऑल लगा हुआ है तो क्या हो गया, सबों की ओर से, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, यानी लिखने वाला जो है वो एडिटर से रिक्वेस्ट करता है, मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ टू पब्लिश द मैटर इन योर न्यूज़ डेली, आप अपने दैनिक समाचार पत्र आपके जो हैं, ठीक है, उसमें इस मैटर को पब्लिश करें। पब्लिश मीन्स क्या होता है, प्रकाशित करना, इस मैटर को प्रकाशित करें, सो दैट द हायर अथॉरिटीज़ टेक द मैटर सीरियसली, ताकि जो उच्च अधिकारी हैं, ठीक है, वो इस मैटर को गंभीरता से ले, एंड एंश्योर द रेगुलर पावर सप्लाई टू द टाउन, और वो क्या करें, इस मैटर को गंभीरता से लें और शहर में जो है नियमित बिजली आपूर्ति को सुनिश्चित करें। एंश्योर मीन्स क्या होता है, सुनिश्चित करना, मेक सर्टन, ठीक है, सुनिश्चित करना, और अथॉरिटी मीन्स क्या हो गया, अधिकारीगण, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद थैंकिंग यू लिख देना है, धन्यवाद देते हुए। उसके बाद क्या लिखना है, सब्सक्रिप्शन है, ठीक है, योर्स फैथफुली, आपका विश्वासी गुंजन सिंह, ठीक है। बच्चों तो मैं समझता हूँ ये लेटर आप सबों को समझ आ गया होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि ये सर हाईलाइट क्यों किए हैं। बच्चों ध्यान दीजिएगा कि मैंने यहाँ अथवा में भी लिखा है, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन। यदि कोई अधिकारी के पास लिखने के लिए आ जाए, एडिटर के पास न रहे, अगर कोई अधिकारी के पास आ जाए, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बताया, ठीक है, कि चेयरमैन के पास आ जाए, एसडीओ के पास आ जाए, ठीक है, बिजली विभाग के, तो क्या करेंगे, सेम लिखना है, ठीक है, इसी तरह लिखना है। बस ये जो लाइन जो मैंने हाईलाइट किया है, ये जो लाइन मैंने हाईलाइट किया है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, इनको हटा देना है, ठीक है, इनको हटा देना है, ठीक है। ये जो पार्ट मैंने किया है यहाँ से यहाँ तक, इसको आप हटा देना है और लिख देना है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, ठीक है। यानी जो हाईलाइटेड पार्ट है लेटर में, ठीक है, अगर कोई
अधिकारी के पास आ जाता है लिखने के लिए तो हाईलाइटेड पार्ट को आप हटा दीजिएगा, ठीक है, और लिख देना है, ठीक है। और यदि एडिटर के पास आता है तो ठीक है, तो बिल्कुल सारा इसी तरह सेम रहेगा, ठीक है। तो मैं समझता हूँ कि आपके सारे जो हैं डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे और आप इस लेटर को अच्छी तरह समझ गए होंगे, ठीक है। अब अगला लेटर देखते हैं, ठीक है। और दूसरा लेटर मैंने लिया है बच्चों, राइट ए लेटर टू द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रांची अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी, ठीक है। यानी रांची में जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है, नगर पालिका संघ जो है, उनके अध्यक्ष को पत्र लिखें अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस। इनसैनिटरी कंडीशंस क्या होता है बच्चों? इनसैनिटरी मीन्स होता है डर्टी एंड कॉजिंग डिजीजेज, मतलब इतने गंदे कि कई बीमारी का कारण, कोई मतलब इतनी माने कोई जगह गंदा हो कि वो कई बीमारियों को जन्म मतलब दे सकता हो, कई बीमारियों का कारण बन सकता हो। तो ऐसे कंडीशन को इनसैनिटरी कंडीशन कहा जाता है, ठीक है। जहाँ बराबर साफ सफाई नहीं हो, ठीक है, कूड़ा करकट पड़ा हो, तो वो उस जगह की जो कंडीशन है वो इनसैनिटरी हो जाती है, ठीक है। इनसैनिटरी मीन्स क्या हो गया? मतलब गंदा, ठीक है, डर्टी हो गया। तो डर्टी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। लोकेलिटी मतलब आपके जो एरिया हैं, आपके जो सराउंडिंग्स हैं जिसमें आप रहते हैं, ठीक है, क्षेत्र इसकी हिंदी हो सकती है, ठीक है। तो राइट ये लेटर टू द चेयरमैन, अध्यक्ष को पत्र लिखना है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रांची को अबाउट द इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ योर लोकेलिटी। तो इस पत्र को हम लोग कैसे आरंभ करेंगे? जैसा मैंने पहले लेटर में बताया, पहले लिखने वाले का एड्रेस होना चाहिए, तो फिर मैंने वही सेम एड्रेस लिख दिया है, शास्त्री नगर, गिरिडीह। फिर डेट देनी है 20 अप्रैल 2022। उसके बाद फिर जिनको पत्र लिखना है यानी उस अधिकारी का पोस्ट का नाम लिख देना है, ठीक है। पोस्ट का नाम तो क्या है? पोस्ट का नाम द चेयरमैन, अध्यक्ष। उसके बाद विभाग का नाम, ठीक है, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रांची। बच्चों ये जो पोस्ट नेम है और विभाग का जो डिपार्टमेंट का नाम है वो लेटर में दिया हुआ रहता है, ठीक है। तो जब आपसे पूछा जाएगा तो आप पहले ध्यान दीजिएगा किनको लिखना है, ठीक है, और फिर उस विभाग को लिखना है, ठीक है। तो द चेयरमैन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन रांची। उसके बाद क्या करना है? उसके बाद आपको सब्जेक्ट लिख देना है, सब्जेक्ट, ठीक है, कंप्लेंट अबाउट इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी, ठीक है, कि हमारे क्षेत्र में की जो है डर्टी कंडीशंस जो हैं, हमारे क्षेत्र की जो गंदगी को लेकर की जो दशा है, ठीक है, उनके संदर्भ में शिकायत, ठीक है। फिर सैल्यूटेशन में लिखना है सर, ठीक है। अब आगे देखते हैं पत्र को कैसे यहाँ से लिखना है। विद ड्यू रिस्पेक्ट, मतलब रिस्पेक्टफुली, विद ड्यू रिस्पेक्ट लिखिए या रिस्पेक्टफुली लिखिए, दोनों सेम मीनिंग कैरी करता है, ठीक है बच्चों। विद ड्यू रिस्पेक्ट, आदर सहित, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर काइंड अटेंशन, ठीक है, मैं आपका कृपापूर्ण ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा टुवर्ड्स इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी, ठीक है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा किस ओर? टुवर्ड्स मैंने जैसे पहले बताया की ओर, टुवर्ड्स इनसैनिटरी कंडीशंस ऑफ आवर लोकेलिटी, हमारे क्षेत्र के जो है इनसैनिटरी कंडीशंस जो हैं, ठीक है, गंदगी की जो दशा है, ठीक है, उनकी ओर जो है आपका ध्यान, कृपापूर्ण ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा। द एरिया प्रेजेंट्स द पिक्चर ऑफ ए लिविंग हेल, ठीक है। और ये जो एरिया है, हमारा जो क्षेत्र है, वो एक जीता जागता नरक का चित्र प्रस्तुत करता है। देखने में लगता है जैसे कोई नरक है, ठीक है,
इतनी गंदगी पड़ी हुई है, ठीक है। हीप्स ऑफ रिफ्यूज एंड रबिश आर लाइंग हियर एंड देयर। और हीप्स ऑफ मीन्स क्या होता है बच्चों? हीप्स ऑफ मीन्स होता है का ढेर, ठीक है, का ढेर। तो हीप्स ऑफ रिफ्यूज एंड रबिश, और रिफ्यूज एंड रबिश को भी समझिएगा। रिफ्यूज एंड रबिश, रिफ्यूज क्या हो गया? यानी जो चीज़ें बच जाती हैं, ठीक है, जैसे सब्जियों के छिलके, जूठे भोजन आदि, ठीक है। और रबिश मीन्स क्या हो गया? रबिश मीन्स वेस्ट मटेरियल, कूड़ा करकट, ठीक है, धूल गर्दे जो भी हो गया, ठीक है। तो रिफ्यूज एंड रबिश आर लाइंग हियर एंड देयर, हीप्स ऑफ रिफ्यूज एंड रबिश, ठीक है। यानी क्या हो गया? कूड़े करकट, हीप्स ऑफ रिफ्यूज एंड रबिश, ठीक है, कूड़े करकट का ढेर जो है यहाँ वहाँ पड़ा हुआ है। लाइंग मीन्स क्या होता है? पड़ा हुआ, ठीक है। दे गिव आउट बैड स्मेल, और वे बहुत ही खराब गंध देते हैं, गिव आउट बैड स्मेल, ठीक है। एंड आर ग्रेट न्यूसेंस टू द पैसेस बाय, और आने जाने वाले लोगों के लिए बहुत बड़ी परेशानी है। न्यूसेंस मीन्स क्या हो गया? परेशानी, कॉजिंग ट्रबल, न्यूसेंस, ठीक है। न्यूसेंस मीन्स क्या होता है बच्चों? परेशानी, समथिंग दैट कॉजेज ट्रबल, ठीक है, कोई भी चीज़ जो ट्रबल का कारण होती है, परेशानी का कारण होती है, तो न्यूसेंस मीन्स परेशानी। टू द पासेस बाय, देयर इज नो प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ ड्रेनेज, और जो जल निकासी, पानी निकासी की जो नलियाँ बनी होती हैं, ड्रेनेज, उसकी भी कोई उचित व्यवस्था हमारे लोकालिटी में, हमारे एरिया में नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं। दे बिकम, आगे देखते हैं, दे बिकम ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्क्वीटोज एंड वेरियस इन्फेक्शस डिजीजेज, और ये जो कूड़े करकट के ढेर हैं वो मॉस्क्वीटो का जो है ना प्रजनन का स्थल बन गया है। प्रजनन, यहाँ बहुत सारे मच्छर जो हैं बढ़ते जा रहे हैं, ब्रीडिंग प्लेसेस हो गए हैं, ठीक है, उनका जन्म का स्थान हो गया है। ब्रीडिंग प्लेसेस मीन्स क्या होता है? जन्म का स्थान, प्रजनन स्थल कह सकते हैं। दे बिकम ब्रीडिंग प्लेसेस ऑफ मॉस्क्वीटोज एंड वेरियस इन्फेक्शस डिजीज, और वेरियस मीन्स क्या हो गया? मैनी। इन्फेक्शस मीन्स क्या हो गया? जो बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में चला जाता है, ठीक है, किसी न किसी तरह से उस वैसे बीमारियों को हम लोग इन्फेक्शस कहते हैं, संक्रामक कहते हैं हिंदी में बच्चों, ठीक है। तो वेरियस इन्फेक्शस डिजीजेज, यानी हीप्स ऑफ जो रिफ्यूज और रबिश जो हैं वे मच्छरों का जो है क्या हो गए हैं? घर बन गए हैं, बन जाते हैं, और कई संक्रामक बीमारियों का भी घर बन जाते हैं, ठीक है। अब मैंने आगे लिखा है कि ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द रेजिडेंट्स, ठीक है। रेजिडेंट्स मीन्स क्या हो गया? पीपल लिविंग इन द लोकालिटी, ठीक है, जो लोकालिटी में जो लोग रह रहे हैं, ठीक है, तो सारे क्या हो गए? रेजिडेंट्स हो गए, निवासी हो गए, ठीक है, डिवेलर्स कह सकते हैं दूसरे शब्दों में। तो ऑन बिहाफ ऑफ, आप समझ चुके हैं, ऑल द रेजिडेंट्स, तो सभी निवासियों की ओर से, ठीक है, सभी निवासियों की ओर से आई हम्बली रिक्वेस्ट यू, और मैं विनम्रतापूर्वक आपसे निवेदन करता हूँ, ठीक है, टू लुक इनटू द मैटर, मैटर की जो है जांच करें, ठीक है। लुक इनटू मीन्स क्या होता है? जांच करना, लुक इनटू जांच पड़ताल करना, ठीक है। लुक इनटू द मैटर एंड टेक इमीडिएट स्टेप बिफोर इट इज टू लेट, ठीक है, और एक इमीडिएट स्टेप आप लें, ठीक है। इमीडिएट मीन्स क्या होता है? इमीडिएट मीन्स हो गया कि आप तुरंत ही कोई कदम को उठाएं, इमीडिएट, तुरंत ही, ठीक है, स्टेप लें। बिफोर इट इज टू लेट मतलब अधिक देर हो जाए उसके पहले जो है
आप तुरंत ही एक त्वरित कदम जो है, एक तुरंत ही आप कदम को उठाएं। ठीक है, कहने का भाव ये है कि कहीं ऐसी बात ना हो कि कोई महामारी फैल जाए। ठीक है, ज़्यादा लेट हो जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं बहुत सारी बीमारियों की चपेट में आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए ये बातें यहाँ लिखी गई है। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, थैंकिंग यू, धन्यवाद दे दीजिए। योर्स फैथफुली, आपका विश्वासी सत्यम गुप्ता। ठीक है, सत्यम गुप्ता कौन है, उनका परिचय अगर देना है तो आप लिख दीजिए। ठीक है, क्या लिखना है, ये रेसिडेंट मतलब निवासी, रेसिडेंट है। ठीक है, अब अगला लेटर देखते हैं बच्चों, तीसरा जो है। ठीक है, तीसरा क्या है, तीसरा है राइट एन, तीसरा क्या है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेड मास्टर ऑफ योर स्कूल रिक्वेस्टिंग हिम टू एक्सक्यूज योर एब्सेंस फाइन। इसमें क्या करना है बच्चों कि अपने विद्यालय के हेड मास्टर को एक आवेदन लिखना है, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू एक्सक्यूज योर एब्सेंस फाइन। ठीक है, आपकी जो अनुपस्थिति का जो दंड शुल्क लगाया गया है, आप जो अगर हाजिर रहे विद्यालय से, तो बहुत सारे विद्यालयों में ऐसा जो है प्रावधान होता है, ऐसे नियम होते हैं कि अगर आप अनुपस्थित रहेंगे, एब्सेंट करेंगे तो आपको फ़ाइन भी भरना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, राइट एन एप्लीकेशन टू द हेडमास्टर ऑफ योर स्कूल, अपने विद्यालय के हेडमास्टर को आवेदन लिखिए, रिक्वेस्टिंग हिम, उनसे निवेदन करते हुए, टू एक्सक्यूज योर एब्सेंस फाइन, और आपके जो अनुपस्थिति का दंड शुल्क है, जो फाइन है, उसको माफ़ करने के लिए निवेदन करते हुए लिखना है। ठीक है, तो फिर उसी तरह शुरू करना है। तो मैंने यहाँ जो है लिखने वाले का एड्रेस नहीं दिया, क्योंकि स्कूल में सारा डिटेल्स जो है स्टूडेंट का रहता है। ठीक है, इसलिए डायरेक्ट मैंने यहाँ कहाँ से शुरू किया, डेट से मैंने शुरू किया है। ठीक है, 20 अप्रैल 2022। उसके बाद जिनको लिखना है द हेड मास्टर। ठीक है बच्चों, पहले जो है यहाँ पर टू लिखा जाता था। ठीक है, टू, लेकिन मॉडर्न जो लेटर राइटिंग जो है उसमें अब टू का प्रयोग ज़्यादा होता नहीं है। यदि आपकी इच्छा हो तो आप दे सकते हैं। ठीक है, द हेड मास्टर, फिर वो स्कूल का एड्रेस, स्कूल का नाम देना है। ठीक है, शिशु विद्या मंदिर भलपहरी ताराटान। ठीक है, एड्रेस 2 या 3 लाइन में होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। ठीक है, उसके बाद सब्जेक्ट लिख देना है। सब्जेक्ट क्या है, रिगार्डिंग द एक्सक्यूज ऑफ एब्सेंस फाइन, अनुपस्थिति दंड शुल्क जो है उसके माफ़ी के संदर्भ में। रिगार्डिंग मीन्स क्या हो गया बच्चों, रिगार्डिंग मीन्स हो गया अबाउट। ठीक है, के संबंध में, रिगार्डिंग ध्यान रखेंगे, रिगार्डिंग मीन्स क्या हो गया, के संबंध में। तो रिगार्डिंग द एक्सक्यूज, और एक्सक्यूज यहाँ क्या है, नाउन है। एक्सक्यूज मीन्स क्या हो गया, माफ़ी। रिगार्डिंग द एक्सक्यूज ऑफ एब्सेंस फाइन। ठीक है, एब्सेंस फाइन की माफ़ी के संदर्भ में। ठीक है, फिर आगे सैल्यूटेशन में लिखना है, संबोधन में लिखना है सर। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद लेटर को शुरू करना है लिखना, मोस्ट हम्बली एंड रिस्पेक्टफुली आई बेग टू स्टेट दैट। ठीक है, अति विनम्रता और आदर पूर्वक जो है मुझे कहना है कि आई बेग टू स्टेट दैट। बेग मीन्स क्या होता है, रिक्वेस्ट ही होता है बच्चों। ठीक है, निवेदन करना। बेग मीन्स क्या होता है, ऐसे तो भीख मांगना होता है, लेकिन यहाँ भीख मांगना नहीं होगा, मतलब भाव है। ठीक है, तो आगे देखते हैं, आई बेग टू स्टेट दैट। स्टेट मीन्स क्या हुआ, कहना, से। आई बेग टू से दैट भी आप लिख सकते हैं। आई बेग टू स्टेट दैट आई सचित कुमार, मैं सचित कुमार, यह स्टूडेंट ऑफ क्लास 10। ठीक है, कक्षा 10वीं का, क्लास 10 का एक विद्यार्थी, रोल नंबर 3। ठीक है, और क्रमांक 3, हैड बीन एब्सेंट फ्रॉम माई क्लास फॉर 5 days। ठीक है, फ्रॉम 15 मार्च 2022 टू 19 मार्च
2022। ठीक है बच्चों, तो हिंदी क्या हो गई कि अति विनम्रता और आदर के साथ जो है मुझे कहना है कि मैं सचित कुमार क्लास 10वीं का विद्यार्थी क्रमांक 3 जो है मैं अपनी क्लास से अनुपस्थित था तो रहा था फॉर 5 डेज, 5 दिन से अपनी क्लास से अनुपस्थित रहा था। और डेट भी आगे देनी है, ठीक है, कितनी से 15 मार्च से 19 मार्च तक। ठीक है, विदाउट टेकिंग लीव, विदाउट टेकिंग लीव, विदाउट टेकिंग लीव, बिना छुट्टी लिए। ठीक है, बगैर छुट्टी लिए। ठीक है, 15 से 19 मार्च तक मैं अपनी क्लास से जो है अनुपस्थित रहा। आगे फिर रीज़न देना है, कारण देना है। बिकॉज आई सडनली फेल इल, क्योंकि मैं अचानक बीमार पड़ गया था। एंड मैं अचानक बीमार पड़ गया था एंड कुड नॉट इन्फॉर्म स्कूल, और स्कूल को जो है सूचित नहीं कर सका। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। ठीक है, अब आगे देखते हैं। आगे क्या है बच्चों, माई इलनेस वॉज डायग्नोज एज टाइफॉइड। ठीक है, और मेरी बीमारी जो है जब मैंने जांच करवाया तो मेरी बीमारी क्या निकला, टाइफॉइड निकला। ठीक है, डायग्नोज मीन्स क्या होता है, डायग्नोज मीन्स होता है मतलब रोग परीक्षण करना। ठीक है, रोग की जांच करना कौन सी बीमारी है। तो मेरी बीमारी की जब जांच की गई तो टाइफॉइड निकला। ठीक है, तो माई इलनेस वॉज डायग्नोज्ड एज टाइफॉइड। टाइफॉइड क्या होता है बच्चों, आप जानते हैं, एक प्रकार का ये बुखार है। ठीक है, एंड आई रिमेंड ऑन मेडिकेशन फॉर 4 डेज, और मैं 4 दिनों तक जो है दवा पर रहा, मतलब मैं दवा खाते रहा। ठीक है, मैंने दवा लेता रहा, 4 दिनों तक मुझे दवा खानी पड़ी। आई रिमेंड ऑन मेडिकेशन फॉर 4 डेज। ठीक है, आगे देखते हैं। नाउ आई हैव बीन फाइंड ₹100 फॉर बीइंग absent एज पर द रूल्स ऑफ स्कूल, और अब मुझे जो है विद्यालय के नियम के अनुसार, विद्यालय के नियमों के अनुसार, रूल्स ऑफ स्कूल, मुझे अनुपस्थित होने के लिए तो अनुपस्थित होने के कारण जो है मुझे 100 रुपये दंड शुल्क के रूप में, फाइन के रूप में मुझसे मांगा गया है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब क्या करना है, एक पैरा हो गया, अब सेकंड पैरा में आपको क्लोज कर देना है रिक्वेस्ट करते हुए। ठीक है, लेटर में 2 ही पैरा लिखना है। ठीक है, अब आगे क्या है, आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, मैं इसलिए आपसे निवेदन करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहाँ देयरफॉर जो है आप शुरू में भी रख सकते हैं इस वर्ड को। ठीक है, देयरफॉर को शुरू में भी रख सकते हैं, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू। लेकिन यदि आप अंदर में रखेंगे आई के बाद तो दोनों साइड क्या करना है, कामा देना है। ठीक है, देयरफॉर के पहले भी और देयरफॉर के बाद भी। ठीक है, तो आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू टू एक्सक्यूज माई एब्सेंस फाइन, टू एक्सक्यूज माई एब्सेंस फाइन, और मैं इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरी अनुपस्थिति का जो दंड शुल्क है वो माफ़ कर दें। ठीक है, आई शैल ऑलवेज बी थैंकफुल टू यू फॉर दिस एक्ट ऑफ काइंडनेस, और मैं जो है दया के लिए, ठीक है, दया के इस कार्य के लिए मैं आपके प्रति सदैव जो है आभारी रहूँगा, थैंकफुल रहूँगा। ठीक है, उसके बाद थैंकिंग यू लिख देना है। फिर क्या करना है, फिर सब्सक्रिप्शन में योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी, फिर नाम सचित। ठीक है, और मैंने यहाँ पहले ही लेटर के आरंभ में ही मैंने लिख दिया है क्लास, रोल नंबर, इसलिए अब यहाँ लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज के इस वीडियो लेसन में मैंने बोर्ड एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से जो लेटर्स बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है, जो एग्ज़ाम में 100% आने की मतलब प्रबल संभावना है, ठीक है,
वैसे लेटर्स को मैंने आप सबों को आज बताया, और आप सभी इसे हल्के में न लें, ठीक है। एकदम सीरियसली इन तीनों लेटर्स को आप सभी अच्छी तरह कर लें, बार बार प्रैक्टिस कर लें, क्योंकि इन्हीं 3 लेटरों में से, इन्हीं 3 पत्रों में से जो है एक आने ही वाला है। आप ऐसा समझ के तैयारी करें। और साथ ही बच्चों, इस वीडियो लेसन को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दें, ताकि वैसे जो आपके मित्र हैं, वैसे जो आपके सहपाठी हैं जिनको अंग्रेजी से डर लगता है, जिनको लगता है कि हम लेटर कैसे लिखेंगे, तो उनके लिए ये काफ़ी मददगार होगा ये वीडियो, ठीक है। तो आप शेयर ज़रूर कर दें। साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आगे में इसी तरह का जो है पैराग्राफ को लेकर के मैं वीडियो को लाने वाला हूँ, ठीक है बच्चों। तो आज की इस वीडियो लेसन में इतना ही।